आज की कहानी। बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर माँ बाप के लिए। उसे पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना और फिर उसकी शादी करना। किशन शर्मा पिछले कई सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 62 को पार कर चुकी थी और बेटी जिया अब बड़ी हो गई थी। उम्र का ध्यान रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। जिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर किशन जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं कर पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता ही अलग था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे किशन जी जिया के बाप नहीं, उनके बेटे हैं। पापा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती योग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ खिलानी हो, जिया का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। किशन जी का घर बहुत बड़ा था। जिया के काम पर जाने के बाद किशन जी बिल्कुल अकेले हो जाते थे, तो उन्होंने सोचा एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन जिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह जाते हैं, इसलिए किशन जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए एक किराएदार रख लिए। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन समर सिंह किशन जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही योगा के लिए जाया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान समर सिंह ने कहा कि आप और जिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। जिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। किशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब जिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। समर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। किशन जी के चेहरे का हाव भाव बदल गया। वह समर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं। समर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। कुछ दिन बीते, किशन जी ने समर सिंह को अपने घर खाने पर बुलाया। समर सिंह, किशन जी और जिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। समर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। किशन जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। जिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किशन जी ने उसे रोक दिया और पूछे कि कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे समर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम किशन जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब किशन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं। समर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए।
इसलिए ये सोचना कि बेटी ही सब कर सकती है गलत नहीं होगा। आज कई ऐसे घर हैं जहां माँ बाप की देखभाल से लेकर उनकी सारी जिम्मेदारी बेटियां निभा रही है और बेटों से बेहतर निभा रही है।